आपने कहा कि ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, जो विरोधी मेरे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। सभी ब्लॉकों में चुनाव होगा, लेकिन फरेंदा में और कड़ी टक्कर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधायक थे, एक प्रमुख थे, उन्होंने मुख्य रूप से मंचों से आपके लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जनता हमारी बात कैसे सुनेगी, उस तरफ कैसे हमारे तरफ जनता का आकर्षण होगा, उसके लिए बिना गलत बयानी के संभव नहीं है। तो तमाम बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्रों में नगर पंचायत में सीट नहीं जिता पाए। और मैं भी अगर 3 बार हुआ हूँ तो उसमें निश्चित रूप से मैंने भी धरती पकड़ करके 15 वर्षों तक राजनीति किया है। अपने आईने में झांकिए और अपने तरफ देखिए कि आपका चेहरा कैसा है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरेंदा विधानसभा से पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी हैं। आपको बता दें कि फरेंदा विधानसभा में कल 2 नगर पंचायत क्षेत्र का नतीजा आया है, जिसमें से नगर पंचायत आनंद नगर और बिजमनगंज था, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं दोनों नगर पंचायतों के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी का कमल दोनों नगर पंचायतों में खिला है। साथ ही साथ जो वोट का प्रतिशत है, जिस तरह की ऐतिहासिक जीत हुई है, इससे कहा जा सकता है कि फरेंदा की नगर पंचायत की जनता ने विकास, सुशासन और सेवा को महत्व दिया है। तथा बृजमनगंज में भी जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उस जीत से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नगर पंचायत का सृजन किया था योगी जी ने, और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बन रहा है। इसमें जनता का भाव था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा तो आगे बिजमनगंज का सर्वांगीण विकास होगा। जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ गरीब को, उस नगर के लोगों को मिल सकेगा। ये संदेश गया है इस चुनाव के परिणाम से। ये बताइए कि फरेंदा की अगर बात कर लें, खासकर नगर पंचायत आनंद नगर की, तो तमाम जो आपके विपक्षी थे, एक विधायक थे, एक प्रमुख थे, उन्होंने मुख्य रूप से मंचों से आपके लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आप अपनी गरिमा में रहें और चुनाव जीतकर करारा जवाब दिए अपने विपक्षियों को। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो उसके बाद मंच संभालने के बाद जनता हमारी बात कैसे सुनेगी, उस तरफ कैसे हमारे तरफ जनता का आकर्षण होगा, उसके लिए बिना गलत बयानी के संभव नहीं है। क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। वो पूरी तरह से 1 साल के अंदर वो सभी लोग जनता की आशाओं पे खरा नहीं उतरे हैं। जनता पूरी तरह से उनसे विमुख हो चुकी है। जनता को पुनः लगा कि हमसे चूक हुई है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी की नीतियों के साथ पुनः जुड़ी है और पूरा संबल प्रदान की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता है। अगर पूरे जिले की बात कर लें तो तमाम बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्रों में नगर पंचायत में सीट नहीं जिता पाए, खास पनियरा को छोड़कर। लेकिन वहीं बजरंग बहादुर सिंह पूर्व विधायक होकर अपने विधानसभा में पड़ने वाली दोनों नगर पंचायत की सीटों को भारी अंतराल से, भारी बहुमत से जिता दिए हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत हार राजनीति में एक प्रमुख अंग है, लेकिन आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या तो जीती है और नहीं जीती है तो लगभग सभी स्थानों पर एकदम कांटे की टक्कर में रही है। कभी कभी कुछ
अंक गणित का खेल हो जाता है। महाराजगंज हम पहले भी जीत चुके हैं, हम निचलौल भी जीत चुके हैं पहले भी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती नहीं हुई है। अब कुछ समीकरण बदल गए जिसके नाते पार्टियां रहे, लेकिन पूरे प्रदेश में मोदी और योगी की नीतियों की निश्चित रूप से जीत हुई है। जो योगी जी ने सुशासन दिया है, जो योगी जी ने काम किया है, विकास किया है, और उस पे जनता ने स्पष्ट अपना जनादेश दिया है। कल आनंद नगर में जीत के बाद आपने मंच से कहा कि विरोधियों को लेकर हालांकि आप निशाना कम साधते हैं, लेकिन कल आप थोड़ा सा खुल के बोले और आपने कहा कि ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, जो विरोधी मेरे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। तो किस प्रकार से ईंट बजाने वाले हैं विरोधियों को लेकर? देखिए, ईंट से ईंट बजाने का मतलब नहीं ईंटा फेंकना नहीं है, लेकिन ये तय है, अनारगर प्रलाप करने वाले नेताओं को मेरा स्पष्ट संदेश था कि अपने आईने में झांकिए और अपने तरफ देखिए कि आपका चेहरा कैसा है, आपके शर्ट पे या कुर्ते पे छींट है कि नहीं है। पहले आप अपने को देखिए, तब दूसरे दलों के नेताओं को देखिए। और जनता इसकी समीक्षा कर दी है, वो तो हमने उनका जवाब दिया है, जनता इसकी समीक्षा कर दी है। अब किसी को महसूस न हो रहा हो तो अलग बात है। तो फरेंदा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है कि जिस विधानसभा में सेवा, समर्पण और धरती की राजनीति हुई है। अब स्काई लैब की राजनीति करने वाले फरेंदा में सफल नहीं हो सकते। यहाँ लक्ष्मी नारायण से गौरीराम से लेकर के श्याम नारायण तिवारी से लेकर के बहुत धरती के नेता रहे हैं, और मैं भी अगर 3 बार हुआ हूँ तो उसमें निश्चित रूप से मैंने भी धरती पकड़ करके 15 वर्षों तक राजनीति किया है। लेकिन जो स्काई लैब की तरह कुछ दिनों के लिए जीते हैं, वो लोग जनता को संतुष्ट कर नहीं सकते। ऐसे सभी नेताओं को मेरा स्पष्ट संदेश था। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि भविष्य में प्रमुख का चुनाव होने वाला है। एक ही चेहरा लगातार ब्लॉक प्रमुख की सीट पर काबिज होता है फरेंदा से, और दूसरा कुछ लोग अपने आप को किंग मेकर भी बताते हैं, कुछ लोग के समर्थक किंग मेकर बताते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए कि क्या भाजपा इस बार प्रमुख के चुनाव में फरेंदा में टाल ठोकेगी, और जनता ने तो आपको किंग मेकर बना दिया। इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, एकदम भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती रही है और हर चुनाव लड़ती है, और इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। प्रमुख का चुनाव यहाँ छूट जाता है, इसलिए पूछा। इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। सभी ब्लॉकों में चुनाव होगा, लेकिन फरेंदा में और कड़ी टक्कर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि दोनों सीटों पर इनके प्रत्याशियों की विजय हुई है, और सबसे प्रमुख बात इन्होंने अपने विरोधियों को संदेश भी दिया, और खासकर आगामी समय में जो प्रमुख का चुनाव होने वाला है। हालांकि जनता का ये सवाल था, जनता जानना चाह रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रमुख के चुनाव में दावेदारी ठोकेगी। तो बजरंग बहादुर सिंह जी ने खुलकर ये कहा कि इस बार फरेंदा में कड़ी टक्कर होगी, और प्रमुख के चुनाव में हम दावेदारी से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।